जय हिंद दोस्तों। आज का जो विषय है वो कंट्रोवर्शियल है और शायद आप में से बहुत लोग डिसलाइक भी करेंगे इस वीडियो को, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा। देखिए, चार्ली किर्क नाम का जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिपब्लिकन का व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो चुकी है और यूएस में उसकी असैसिनेशन हो चुकी है। और इसके बाद में जो भारत के राइट विंग अकाउंट्स जो हैं ट्विटर के अंदर, एक्स के अंदर, वो लोग सिर्फ RIP, रेस्ट इन पीस वगैरह ही नहीं, बल्कि एक लंबे लंबे पैराग्राफ्स और एसेज लिख रहे हैं कि कैसे यू नो वो लोग डिसएग्री करते थे इससे, लेकिन इस बेचारे की मृत्यु हो गई और इसके बीवी बच्चों वाला आदमी था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। डिसएग्रीमेंट्स तो एक जगह है, लेकिन उसको मारना नहीं चाहिए था। ऐसे लंबे लंबे पोस्ट्स लिख रहे हैं, ठीक है। और एक नहीं, मतलब ये एक फैशन बन चुका है। जितने भी ट्विटर के अंदर अकाउंट्स हैं, सारे लोग ये आंसू बहा रहे हैं इस व्यक्ति के मृत्यु में के को लेके। और देखिए, किसी भी व्यक्ति का मृत्यु हो दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है, लेकिन ये आगे जो भाषण लिख रहे हैं ना ये लोग कि नहीं जी वो भी बच्चों वाला आदमी था, हम डिसएग्री करते हैं। तो भाई ये जो लॉजिक है भारत के जो लोगों का कि भाई वो किसी और के देश के अंदर जो राइट विंग लेफ्ट विंग के बीच में जो बैटल होता है उसके अंदर घुस के उसके अंदर एक साइड लेके, साइड तो चलो यूएस भी तो लेता है ना, पैसे देता है भारत के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को, वो अलग बात है। लेकिन मेरा कहने का यहाँ पे पॉइंट ये है कि फ्रॉम अ सिटीजन पॉइंट ऑफ व्यू वो दूसरे देश के अंदर बहुत ही इमोशनल होके साइड पिक कर लेते हैं। अभी जैसे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को लेके राइट विंग जो है भारत का बहुत ज्यादा प्रो था, राइट। क्या हुआ फर्स्ट टर्म के बाद में? ट्रम्प ने अपने तेवर चेंज कर दिए। 6 महीने तक ट्रम्प ने बेइज्जती की है भारत की। और उसके जो कुत्ते हैं नोवारो और बेसेंट और जो लोग हैं, वो लोग रोज भारत के अगेंस्ट रेसिस्ट कमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल कमेंट्स नहीं, रेसिस्ट कमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। और भारत के जो डेयरी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स, जो बीफ खिला के वहां के गायों को दूध निकलवाया जाता है, वो माल को भारत के अंदर बेचने की गंदी साजिश जो है हमारे धर्म के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा है, ट्रम्प कर रहा है। तो ट्रम्प तो भारत के अगेंस्ट खड़ा हो गया ना यहाँ पे अभी। और उसके जो मागा के जो लोग हैं, वो लोग एक्स के अंदर कितने रेसिस्ट कमेंट्स कर रहे हैं पिछले 3-4 महीने में, तो मतलब अनइमेजिनेबल है। इंडिया के बारे में आप कोई भी पोस्ट देख लीजिए वेस्ट के अंदर, मागा वाले टूट पड़ चुके हैं हमारे खिलाफ, राइट विंग जो यूएस का है। और हम भारतीय लोग इतने बेवकूफ और इनोसेंट हैं कि आज उनके गुट के अंदर उनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को लेके वहां पे एक बंदे की मृत्यु हो जाती है और हम भारतवासी यहां पे बैठ के आंसू बहा रहे हैं। तो दोस्तों, ये लैक ऑफ शत्रुबोध नहीं है तो और क्या है? दोस्तों, ये पृथ्वीराज चौहान सिंड्रोम नहीं है तो और क्या है? आप बताइए मुझे। जो बहुत सारे जो भारत के अंदर जो लोग हैं वो इतने बेशर्म है कि ये जो चार्ली किर्क थूक रहा था यार आपके मुंह के ऊपर, वो बोल रहा था कि हमको इंडियंस को वीजा नहीं देना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, ठीक है, वो अपने देश का फायदा कर रहा है, लेकिन उतने में वो रुका नहीं। उसके रेसिस्ट रिमार्क्स भी थे। वो ये वही बंदा है जिसने हिरोशिमा नागासाकी के अंदर मिलियंस ऑफ जापानीज लोग को रेडिएशन के शिकार हुए थे, आज भी लूले लंगड़े पैदा हो रहे हैं जापान के अंदर। उस न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक जो यूएस ने किया था जापान के अंदर, उसको जस्टिफाई करने वाला, हैवानियत रखने वाला चार्ली किर्क ये बंदा है वो, ठीक है। आज ये पोस्ट करना कि नहीं जी वो भी बच्चों वाला आदमी है, हम डिसएग्री करते हैं तो क्या हुआ, बेचारे को मारना नहीं चाहिए था। हाँ यार, ऑफ कोर्स किसी को भी मारने की जरूरत नहीं इन एन आइडियल वर्ल्ड, बट द पॉइंट इज हमारा वहां पे कोई स्टेक नहीं है यार, वो उनका लोकल पॉलिटिक्स है, ठीक है। लेफ्ट विंग राइट विंग, और ये जो लेफ्ट विंग राइट विंग जो होता है ना यार, ये देखो, भारत के अंदर हम आपस में लड़ लें, ठीक है, भारत के अंदर खूब लड़ लेंगे हम, लेकिन किसी और के देश के अंदर जाके उनका लेफ्ट विंग और राइट विंग के अंदर इमोशनल होके हमें फिक्सेट करके सपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आपको क्या लगता है, एक एवरेज राइट विंग अमेरिकन जो है, जिसको भारत के अंदर बहुत लोग बोलते हैं हमारा दोस्त है राइट विंग अमेरिकन, आपको क्या लगता है उनको ये नहीं पता कि यूएस ने इराक के अंदर मासूम लोगों की जानें ले ली है, या लीबिया के अंदर मासूम लोग? आपको क्या लगता है उनको नहीं पता ये बात? उन सबको पता है, लेकिन फिर भी वो अपने देश के साथ खड़े हैं, फिर भी वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हैं। कितने डेमोक्रेट्स आए भाई जो भारत को डिफेंड कर रहे हैं? हाँ ठीक है, बोल्टन जैसे लोग हैं, कुछ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के पॉलिटिकल लोग हैं, वो लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, बट बाय एंड लार्ज अभी जो भारत के खिलाफ जो ऐसा अटैक हो रहा है उसमें डेमोक्रेट्स भी शांत हैं। तो ये सारे रेसिस्ट लोग हैं एट द एंड ऑफ द डे, वो भारत का भला नहीं चाहते। हमारा जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन है
तेजस के लिए वो आज तक नहीं दिया, हमने तो पैसे भी दे दिए भाई, फिर भी हमें इंजन नहीं। चलो मैं कहने का पॉइंट ये है कि स्ट्रेटेजिकली, वो किसी और वीडियो में बात करते, स्ट्रेटेजिकली यूनाइटेड स्टेट्स भारत के खिलाफ खड़ा है, और हम भारतीय लोग इतने बेवकूफ हैं, बहुत सारे लोग जो इनके लिए आंसू बहा रहे हैं। देखो यार, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए चार्ली किर्क की मौत का, राइट, हमें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, जान गई है बेचारा, लेकिन ये मास लेवल पे, मतलब एक दो अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूं, हजारों ट्विटर अकाउंट्स के अंदर एक फैशन सा बन गया है कि जी मैं भी फैशनेबल हूं, मैं भी बोलूंगा कि भाई मैं कितना महान इंसान हूं। हाँ मैं डिसएग्री करता था, लेकिन बेचारे को मानना नहीं चाहिए था, आई एम अगेंस्ट दैट। अरे भाई, तुम ये वर्च्यू सिग्नलिंग अपने पास रखो ना, अपने देश के अंदर रखो ना यार, बाहर जाके ये दिखाने की क्या जरूरत है। यही मागा वाले तेरे मुंह पे थूक रहे हैं, यही मागा वाले आपके मुंह पे थूक रहे हैं यार, रेसिस्ट हैं हर रोज। आप लाखों की तादाद में उनके रेसिस्ट कमेंट्स नहीं देख रहे हो एक्स के अंदर, फिर भी बेशरम बन के मुंह खोल के गोरे आदमी के तलवे क्यों चाट रहे हो मेरे भाई। ये पृथ्वीराज चौहान सिंड्रोम, ये जो सिंड्रोम है ना, कि थोड़ा सा भोले लोग हैं यार भारतवासी, मतलब उनको थोड़ा सा एक एक अच्छा स्टेटमेंट दे दो, गोरा आदमी दे दे, तो दुम हिलाते हुए पीछे चले जाते हैं यार। अब देखो यार, ट्रंप 6 महीने से भारत के खिलाफ काम कर रहा है, अब उसने 2 ट्वीट क्या कर लिए एक्स के अंदर, भारत के अंदर बहुत सारे लोग बोलने लगे, ओ जी यूएस और भारत एक्चुअली दुश्मन नहीं है, साथ में काम करना। अरे भाई, भूल गए पहलगाम अटैक, भूल गए आसिम मुनीर, भूल गए यूनाइटेड स्टेट्स ने कैसे 75 ईयर्स तक आईएसआई को सपोर्ट किया, सीआईए ने, भूल गए ये सब। 2 ट्वीट लगे, ट्रंप के 2 ट्वीट से आप लोग का दिल बहल गया। इतने बेवकूफ हो यार आप भारतीय लोग, शत्रुबोध रखो भाई, शर्म रखो, इतनी जल्दी भूल गए हो। 2 हफ्ते पहले तक तो ये दुश्मन था, अब मागा वाले दोस्त बन गए। चार्ली किर्क को एक गोली क्या लग गई, ठीक है यार, उसकी मृत्यु होगी, उसका इंटरनल पॉलिटिक्स, हमारे देश के अंदर कितना पॉलिटिकल वायलेंस में डेथ्स होते हैं पता है आपको, केरला के अंदर, बंगाल के अंदर, मणिपुर के अंदर, इवन वो सब छोड़ो यार, इवन हमारे जो दिल्ली है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, कितने सारे लोग, पॉलिटिकल लोग मारे जाते हैं हमारे देश के अंदर, पता है। ये चार्ली किर्क एक आदमी क्या मर गया वहां पे, पूरा हमारा जो राइट विंग है, ओ जी हम डिसएग्री करते हैं, लेकिन यार वो उसको मारना नहीं चाहिए था क्योंकि बीवी बच्चा। अरे भाई, सबके बीवी बच्चे है भाई, चार्ली के अकेले का बीवी बच्चा नहीं है, आपके बीवी बच्चे नहीं है क्या? हाँ, भारत के अंदर जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की जाने जाती हैं, उनके बीवी बच्चे नहीं है क्या? तो ये क्या लॉजिक हो गया? और हमें सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है किसी की डेथ, दुर्भाग्यपूर्ण बात है भाई, मैं भी कोई चीयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि भाई ट्विटर के अंदर भावुक होके ये जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख रहे हैं कि, और एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। और देखिए, मुझे ना किसी के पर्सनल ओपिनियन से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उनका जाती ओपिनियन है, जैसे मैं अपना ओपिनियन बोल रहा हूँ ना, कमेंट्स में आप भी मेरे लिख के बताइए अगर आप डिसएग्री करते हो, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये लोग ना, भारत के अंदर जो एक शत्रुबोध पैदा हो रहा था ना इतने दिन तक, उसको वापस डेमोलिश कर रहे हैं, ये रीजन की वजह से। जो लोग अपने शत्रु को आइडेंटिफाई कर रहे थे, मागा का जो रेसिस्ट अप्रोच है यूएस का, सिर्फ मागा का ही नहीं, इनफैक्ट डेमोक्रेट्स का भी, यूएस का जनरली जो रेसिस्ट अप्रोच है, जो सुप्रीमिस्ट अप्रोच था, जो पूरे दुनिया के अंदर गन फैला के रखे हुए हैं, ये हमारे भारत के अंदर मासेस एजुकेट हो रहे थे पिछले कुछ महीनों में। और ये जो प्रोसेस है, इसको डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो राइट विंग इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये ऐसे ऐसे गंदे गंदे पोस्ट लिख के कि नहीं जी बीवी बच्चों वाला आदमी है। अरे भाई, भारत के अंदर क्या लोगों के बीवी बच्चे नहीं है क्या? हाँ, तो तुम्हारे जो मागा वाले हैं, वो लोग ने एक बार भी सोचा, जब भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया, वो तो आज भी आपके खून के प्यास है, 100% टैरिफ लगाने की बातें कर रहा है ट्रंप, यूरोपियन यूनियन को बोल रहा है इस समय, राइट नाउ, आफ्टर ही ट्वीटेड दीज 2 पोस्ट्स इन सपोर्ट ऑफ मोदी जी, वेयर मोदी जी रिप्लाइड। और आपको लगता है कि यार 2 ट्वीट कर दिए ट्रंप ने, वहां का राइट विंग हमारा दोस्त है, ओ जी बहुत बुरा बुरा हो गया चार्ली के, वो बच्चों वाला आदमी है, मैं बहुत महान आदमी हूं, हमें कि मुझे कोई जाति दुश्मनी नहीं। अरे भाई, क्या बात कर रहे हो यार, द गाय वाज स्पिटिंग ऑन योर फेस टिल लास्ट वीक। जो कम्युनिटी, जो देश, जो गुट अपने शत्रु को आइडेंटिफाई नहीं करता, अपने शत्रु को ध्यान में नहीं रखता, क्लियर डिमार्केशन नहीं करता, उसका सर्वनाश निश्चित है। और यही हुआ भारत के अंदर, और आगे भी यही होते हुए मुझे नजर आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली, आई एम सैड टू से दिस। 2 ट्रंप के ट्वीट ने आप लोगों को रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सिंपैथी दे दिया।
इसका मतलब ट्रंप और 5 ट्वीट करेगा, आप तो ट्रंप के पैरों में गिर जाओगे वापस बेशरम बन के। हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट बॉस। मेरे जो भाई हैं बहन है जो भारत में देख रहे हैं, थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करो यार, भूलो मत कुछ महीने पहले की बात भूल रहे हो। ठीक है, और ये जो फेक एक्टिविज्म है ना, वोकनेस जो है, अभी मैं तो ये देख रहा हूं कि राइट विंग के अंदर भी वोकनेस पैदा हो गया अब। भाई ये क्या बात हो गई। और वो यार राइट विंग लेफ्ट विंग तो छोड़ो, अरे वो उनके देश की बात है यार, यूएस का राइट विंग और यूएस का लेफ्ट विंग को आपस में एक दूसरे को मार के मरने दो ना, हमको क्या लेना देना है यार उनके पॉलिटिक्स से। हमको तो यही लेना देना है कि भाई वो लोग हमारे देश के लिए अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मेरे लिए डोनाल्ड ट्रंप अगर भारत के खिलाफ खड़ा होगा, मेरा वो दुश्मन है, सिंपल। जस्ट बिकॉज वो राइट विंग है, वो मेरा दोस्त है, इवन इफ ही स्टैंड्स अगेंस्ट माई कंट्री, इतना बेवकूफ और इतना देशद्रोही राइट विंग वाला बंदा तो मैं नहीं हूं। ठीक है, आइडेंटिफाई करो आप कि भाई आपका दुश्मन कौन है, और याद रखो जो लोग अपनी हिस्ट्री भूल जाते हैं, अरे हिस्ट्री तो छोड़ो, ये तो कुछ महीने पुरानी हिस्ट्री है, ये भी भूल रहे हो। फ्रस्ट्रेटेड हूं मैं ये इंसिडेंट को देख के। कमेंट्स में आप लोग लिख के बताइए आपका ओपिनियन क्या है। ठीक है, अगर मेरा दोस्तों ये नया चैनल है, इसको लाइक कीजिए, इस वीडियो को, मोटिवेट हो जाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, मैं और वीडियोस पोस्ट करते रहूंगा। आगे मैं नेपाल के बारे में भी अभी एक वीडियो बनाऊंगा, मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।